नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो हम लोग कल पढ़े थे अर्थिंग क्या होता है और अर्थिंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। तो आज हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ अर्थिंग। तो देखिए, हमारे जो इलेक्ट्रिकल में जो अर्थिंग का प्रकार होता है वो 4 टाइप का होता है मेन रूप से। पहला है आपका प्लेट अर्थिंग। पहला आपका कौन से प्लेट अर्थिंग, दूसरा है पाइप अर्थिंग, तीसरा है रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग को ही बोलते हैं फायर अर्थिंग। इसका ध्यान दीजिएगा, पूछता है कभी कभी फायर अर्थिंग किसको बोलते हैं। तो जो रॉड अर्थिंग होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फायर अर्थिंग। और चौथा है स्ट्रिप अर्थिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं वायर अर्थिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायर अर्थिंग। तो मेन रूप से हम लोग को यही दो पढ़ना है, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। यही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही दोनों के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, बाकी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछता, इसी का नाम बस पूछता है। रॉड अर्थिंग को किस नाम से जानते हैं या स्ट्रिप अर्थिंग को किस नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला हमारा है आपका, ये आपका है प्लेट अर्थिंग। आपकी क्या कौन सी अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो हम लोग अर्थिंग करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोड के रूप में क्या यूज़ करते हैं, हम लोग प्लेट का यूज़ करते हैं। देखिए ये फिगर दिया हुआ है आपका, ये गड्ढा हुआ है, ये जो हम ब्लू पेन से बना रहे हैं, ये क्या है, ये गड्ढा खोद कर इसी के अंदर या तो कापर की प्लेट रखते हैं या जीआई की प्लेट रखते हैं। जीआई का मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्लेट रखते हैं। तो ये पूछता है कि ये जो प्लेट रखते हैं उसकी साइज़ क्या होती है। तो देखिए, जो हम लोग प्लेट रखते हैं ना, तो जब कापर की प्लेट रखते हैं तो कापर की जो प्लेट रखते हैं उसकी साइज़ जो होती है वो होती है 60, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं हम, उसकी साइज़ होती है 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.15 इसका ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कापर के लिए ये 3.15 इंपॉर्टेंट है। और ये किस में है, में है। ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, और ये है इसकी मोटाई। जो 3.15 है वो क्या है, कापर की जो प्लेट है उसकी मोटाई है। तो कभी कोई पूछता है कि कापर की जो प्लेट है उसकी मोटाई कितनी होती है, ये होती है आपकी 3.15 में होती है, ध्यान दीजिएगा। और इसकी लंबाई जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। और जीआई प्लेट जब यूज़ करते हैं तो उसकी साइज़ क्या होती है, ये 60 और 60 तो दोनों में कॉमन है, 60 सेंटीमीटर इसमें भी है, 60 सेंटीमीटर इसमें भी है। बस अंतर कौन सा हो जाता है, जब जीआई प्लेट यूज़ कर गया तो जीआई प्लेट की मोटाई थोड़ा सा बढ़ जाती है, कितनी होती है, 6.30 हो जाती है। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो मोटाई होती है इसकी वो किस में होती है, में होती है। हमेशा इसका ध्यान, कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है कि एक जीआई प्लेट यूज़ करते हैं तो उसकी मोटाई कितनी होती है। केवल मोटाई पूछेगा तो किस में होगी, में होगी। कितना, 6.30 किसके लिए, जीआई प्लेट के लिए, और कापर प्लेट के लिए कितना हो जाएगा, 3.15 ठीक है। अब उसके बाद अगला पूछता है कि ये इसमें जो गड्ढा यूज खोदते हैं वो उसकी साइज़ क्या होती है। तो गड्ढा की साइज़ देखिए, ये 60 गुणे 60 तो ये था, इसकी लंबाई चौड़ाई। तो अब इसको इसके अंदर डालना है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे, तो इसको कितना रखते हैं हम लोग, 90 और एक इसमें होता है सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो पूछता है कि प्लेट अर्थिंग में जो गड्ढे की साइज़ होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 90 सेंटीमीटर गुणे 90 सेंटीमीटर, मतलब 90 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और 90 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, चौड़ाई। इसको गहराई भी बोल सकते हैं। तो 90 गुणे 90 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछता है इसमें, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें जो जो हम लोग ये प्लेट अर्थिंग है, इसमें क्या होता है कि ये हम लोग गड्ढे, इसमें हम लोग क्या है, प्लेट रख दिए। अब इस प्लेट में क्या करेंगे, हम लोग वायर को कनेक्ट करेंगे। तो अब प्लेट क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोड का काम करेगा। तो इसमें हम लोग अर्थ वायर को लाएंगे तभी तो ये अर्थिंग का पूरा रूप धारण करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप ये ले जाते हैं, ये वाली जो पाइप है, देखिए हम इसको अलग कलर से बना रहे हैं। ये जो पाइप ले जा रहे हैं, ये पाइप होती है किसकी, जीआई पाइप होती है, किसे, और ये किसके लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। इसने यहाँ पर 2 पाइप का यूज़ किया है, एक वाटर के लिए यूज़ किया है। देखिए वाटर के लिए मतलब पानी डालने के लिए, पानी क्यों डालते हैं उसको अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें 2 पाइप यूज किए, एक वायर को ले जाने के लिए और एक क्या है, पानी डालने के लिए। तो वायर वाली जो पाइप है उसकी साइज़ होती है हमेशा 12.7 देखिए यहाँ पर लिखे हुए, इसकी साइज़ कितनी होती है, 12.7
7 mm। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कितनी होती है आपकी, ये वाला 12.7 mm में होती है। ये कौन सी मोटाई है, जो वायर ले जा रहे हैं और वो किसकी बनी होती है, जीआई की पाइप होती है, ठीक है। तो उसकी मोटाई, उसका डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, 12.7 mm, ठीक है। और जी ये पानी वाली जो होती है, जो पानी डालने के लिए पाइप है, इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर जो होता है वो कहता है 19 mm, 19 mm। और ये बार बार पेपर में पूछता है जो पाइप की साइज़ कितनी होती है, तो कितनी होती है, 19 mm, ठीक है। अब बात आती है कि अब अगला पूछता है कि इसको कितनी गहराई तक रखते हैं अंदर, ज़मीन के अंदर। तो गहराई हम लोग रखते हैं कितना, 2.5 मीटर से लेके 3 मीटर तक। यहाँ देखिए हम लिखे हुए हैं गहराई कितनी होती है, 2.5 मीटर से 3 मीटर तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये प्लेट अर्थिंग में इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि इसके ऊपर जो ढक्कन लगाते हैं, इसको ढकने के लिए एक ढक्कन लगाते हैं, तो उसकी क्या साइज़ होती है, तो उसकी साइज़ होती है 30 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर। तो इसको कभी कभी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये था आपका प्लेट अर्थिंग, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं नमी वाले स्थान पर, मतलब जहाँ पे नमी वाला, जैसे पावर स्टेशन हो गया, सब स्टेशन हो गया, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और अगला क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये पूछता है कि कौन सबसे महंगी पाइप अर्थिंग होती है। तो ये कौन सी होती है, प्लेट वाली। देखिए इसमें देख सकते हैं आपको प्लेट लगा हुआ है, बाकी इसको गड्ढे खुदाई करना है, तो ये क्या होती है, सबसे महंगी पाइप होती है, सबसे महंगी अर्थिंग होती है। तो इसीलिए ज़्यादातर इसको यूज हम उसका नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं अगला अर्थिंग कौन सी है। तो अगली अर्थिंग है हमारी जो है पाइप अर्थिंग, जिसका फिगर हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अगला अर्थिंग कौन सा है, पाइप अर्थिंग। और प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। तो देखिए अब उसमें क्या था, प्लेट यूज़ कर रहे थे, अब इसमें हम लोग पाइप यूज़ करेंगे। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका गड्ढा है, ठीक। और इसके अंदर देखिए ये पाइप डाले हुए हैं, ये जो है ये क्या है, पाइप है, ठीक। अब पूछता है, और यहाँ ये जो है आपका क्या बोलते हैं, इसको इसी में से पानी डालते हैं और ये यहाँ आता है, जो क्या करता है, इसमें नमी को बरकरार रखता है। तो अब इसमें पूछता है कि पाइप की लेंथ कितनी होती है। तो जो ये पाइप होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, ये कितनी होती है आपकी, 2.5 मीटर। देखिए यहाँ पे फिगर में भी दिया हुआ है कितनी होती है आपकी, 2.5 मीटर मिनिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए। कितना होता है, 2.5 मीटर मिनिमम। अब पूछता है पाइप डायमीटर, ये जो पाइप है इसका डायमीटर कितना होता है, ये तो इसका डायमीटर कितना होता है, उसमें 19 mm था, इसमें उसका दोगुना होता है, कितना होता है, 38 mm, ठीक है। इसमें कितना होता है, 38 mm। फिर पूछता है कि ये कितनी गहराई तक खनते हैं इसको। देखिए इसकी गहराई क्या होती है, उससे ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि ये पाइप है, तो इसकी लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसको हम लोग कितना रखते हैं, गहराई ज़मीन के अंदर कितना रखते हैं, 3.7 मीटर, 3.75 मीटर। तो ये भी क्वेश्चन का आपको पेपर में पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर होल बनाया हुआ है, ये देखिए मैं रेड से बना रहा हूँ, ये होल बनाया हुआ है, ठीक, ये होल बनाया हुआ है। तो ये होल किस लिए, अब इसमें पानी डालेंगे तो ये जो हमारा इसमें जो मिट्टी उट्टी होती है, तो उसमें नमी में जाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे होल बनाए हुए हैं। तो इस होल का पूछता है कि इस होल की साइज़ क्या होती है, ये जो होल है, ठीक है। तो इस होल की जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 12.5 mm। कितनी होती है, 12.5 mm। ये मीटर नहीं है, mm है, जैसे कितना है, 12.5 mm। और कितनी दूरी पर होते हैं ये जो होल होते हैं, ये देखिए इसमें कई होल बने हुए हैं, और ये कितनी दूरी पर होते हैं, ये होते हैं एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं। और ये क्या होता है, ये जो अर्थिंग होती है वो सबसे सस्ती होती है, और इसकी दक्षता भी अधिक होती है, और इसको हम लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए पूछता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी पाइप का सबसे ज़्यादा कौन सी अर्थिंग का यूज़ करते हैं, तो हम लोग पाइप अर्थिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम लोग कौन सा अर्थिंग बचा हुआ है। अगला अर्थिंग है रॉड अर्थिंग। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पूछ देता है कि आपका इसका यूज कहाँ करेंगे। तो लेकिन इसमें भी डाटा लिख दिया है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें नहीं पूछता। हाँ, ये पूछता है कि रॉड अर्थिंग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फायर अर्थिंग। इसी को क्या बोलते हैं, फायर अर्थिंग। तो इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है आपका बालू वाली जगहों पर, जहाँ पर बालू वाला एरिया होता है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। कौन सी,
राड अर्थिंग या फायर अर्थिंग का। इसका हाइट कितना रखते हैं 2.5 मीटर। इसमें राड जो यूज़ करते हैं वो कापर या जस्ता का होता है। अब इसमें भी डायामीटर दिया हुआ, डायामीटर ऑफ राड 12 mm। मतलब ये कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है, तो इसको भी आप नोट करके रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पूछने का चांस है प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। ठीक है, तो अगला है आपका, अगला अर्थिंग जो है स्ट्रिप अर्थिंग। स्ट्रिप अर्थिंग को ही हम लोग बोलते हैं वायर अर्थिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायर अर्थिंग। ठीक है, अब इसको क्या होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में। इसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में, जहाँ पर पथरीली एरिया, वो बालू वाला था, यहाँ पर ये पहाड़ जैसे पहाड़ी एरिया हो गया, पथरीली एरिया हो, वहाँ पर इसका हम लोग यूज़ करते हैं किसका, स्ट्रिप अर्थिंग का। तो यहाँ पर पूछता है कि स्ट्रिप की साइज़ क्या होती है, तो जब ये कापर का रहेगा तो स्ट्रिप की साइज़ कितना हो जाएगी 25 mm गुणे 1.6 mm। और दूसरा हो जाएगा जब GI स्ट्रिप रहेगी तो ये कितना हो जाएगा 25 mm गुणे 4 mm। ठीक है, इसकी गहराई क्या होती है, मिनिमम 8 मीटर और मैक्सिमम कितनी होती है 15 मीटर। तो देखिए ये था हमारा अर्थिंग। अब इसमें एक आध पॉइंट और छूटा हुआ हम आपको बता देते हैं। इसमें पूछता है कि अर्थिंग के रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें प्रयास करते हैं कि जो अर्थ का रेजिस्टेंस हो क्या होना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या प्रयास करते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि उसमें नमक और चारकोल का मिश्रण डालते हैं, उससे क्या होता है रेजिस्टेंस कम होता है। और दूसरा हम लोग करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसके समांतर में एक और इलेक्ट्रोड जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ कर देते हैं, एक और इलेक्ट्रोड स्थापित कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, क्योंकि देखते हैं कि हम रेजिस्टेंस कभी भी जब समांतर में जोड़ते हैं, मतलब ये 2 ओम था और 2 ओम का रेजिस्टेंस समांतर जोड़ देंगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 1 ओम हो जाता है। तो जब 2 इलेक्ट्रोड स्थापित कर देते हैं तो इसका जो प्रभावी रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो समांतर में क्या करते हैं, एक और इलेक्ट्रोड स्थापित कर देते हैं। तो अब पूछता है कि इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड एक ही है और एक इलेक्ट्रोड ये है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब कभी कभी ये पूछता है कि अगर ये डाटा 5 मीटर नहीं दिया हुआ है तो पूछता है कि तब कितनी होनी चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होती है, जो 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, वो क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोड की लंबाई की दोगुने से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक इलेक्ट्रोड की लंबाई अगर क्या है, अगर क्या है, एक इलेक्ट्रोड की लंबाई क्या है 1 मीटर है, तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी पेपर में आपको बार बार पूछता है। और या ये इसको डाटा के रूप में देगा तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 5 मीटर। कितना होना चाहिए, मिनिमम 5 मीटर। या कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोड की लंबाई की दोगुनी से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगला रेजिस्टेंस को, अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या करते हैं, अर्थ की जो इलेक्ट्रोड है उसकी लंबाई को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रोड की लंबाई को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाते हैं, तो जब लंबाई बढ़ाते हैं तो ज़मीन की जब नीचे, अब देखिए यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, रो एल अपान ए। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन इस अर्थिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब लंबाई बढ़ाते हैं ना, तो अर्थिंग जब ज़मीन के ज़्यादा अंदर जाती है तो नमी ज़्यादा पाती है, तो इसलिए वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका कम हो जाता है। तो इसीलिए अगर अर्थ रेजिस्टेंस को कम करना होता है तो जो अर्थ का इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग उसको क्या करते हैं, उसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं, जिससे नीचे क्या होता है, नमी पाता है और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। और अगला मेथड है जो इसका डायमीटर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये था अर्थिंग। जितना हमने कल के वीडियो में और आज की वीडियो में पढ़ा है, उससे आपका किसी भी पेपर में अर्थिंग से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इतना तैयार कर लिए, मात्र 15 मिनट का वीडियो ये हुआ और मात्र 10 मिनट का वीडियो ये हुआ, तो 25 मिनट के वीडियो में आपका पूरा का पूरा अर्थिंग तैयार हो जाएगा और आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।